देखिए, पहले मैं आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। इसके पहले कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पे आऊँ, पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी अभी जो हमारे साथ पैंथर्स के कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हैं। मैं अजय जम्वाल जी जो हैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं पैंथर्स पार्टी के, राजेश कमल सिंह जी हैं जो सेक्रेटरी हैं पैंथर्स पार्टी के, हमारे पास रमेश गुप्ता जी हैं जो एक सरपंच रह चुके हैं, हमारे साथ इंद्रपाल सिंह जी हैं जो सिटी प्रेसिडेंट पैंथर्स पार्टी हैं, और साथ ही साथ में मेरठ के सरपंच, मेरठ गांव के सरपंच और यंग यूथ प्रेसिडेंट ऑफ JKNPP बलबीर सिंह जी, और साथ में ही कुलदीप सिंह जी जो किशनपुर कंडी के सरपंच हैं। देखिए, आज का जो मेन मुद्दा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि 9 सितंबर 2020 को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो थे कठुआ आए। उनका जब वो कठुआ आए तो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सारे जितने भी कुछ वरिष्ठ लोग हैं कठुआ के, वो गवर्नर साहब से मिले और उन्होंने अपने अपने मुद्दे डिस्कस करे। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है उन्होंने भी अपने कुछ मैसिव इश्यूज सामने रखे। हमारे साथ रॉबिन शर्मा जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी हैं, वो अभी नहीं है क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हैं, तो उनके बिहाफ पे मैं जो कि नेशनल पैंथर्स पार्टी की लीगल एडवाइज़र हूँ, कुछ पॉइंट्स रखूँगी। हमने गवर्नर साहब के सामने पहला मुद्दा ये रखा कि आप कठुआ की स्वच्छता के बारे में ध्यान दें। देखिए, कठुआ की स्वच्छता या तो 26 जनवरी या तो 15 अगस्त तक सीमित रह चुकी है। इन दोनों दिनों के अलावा कभी भी कठुआ की साफ सफाई, यहाँ की नालियाँ, यहाँ पे जब यहाँ पे इतनी भारी भरकम बारिश होती है तब भी कभी भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता। यह हमने पहला मुद्दा उनके सामने रखा। दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा जो हमने इनके सामने रखा वो ये रखा कि आपने पिछले साल जो भारत की सरकार है उसने हमसे हमारा स्टेटहुड ले लिया। 1846 में महाराजा गुलाब सिंह जी ने ये जम्मू कश्मीर की स्टेट बनाई थी। जब 1846 में ये स्टेट बनी तो क्या हमें पता था कि इतने साल बाद आप हमसे हमारा गौरव, हमारा स्टेटहुड ही हमसे वापस ले लेंगे? इसलिए हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने ये दलील रखी कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी नहीं, एक स्टेट फिर से घोषित किया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने उनके सामने ये रखा कि आपने 4G सर्विसेज जो हैं कब रिस्टोर करनी है JNK में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल कमेटी बनी, जिस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट दी जिसके तहत ये कहा गया कि आप जल्द से जल्द फेजेस में जो है इंटरनेट सर्विसेज जो 4G के हैं वो रिस्टोर करिए। मगर तब भी सरकार ने यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं लिया। तीसरा मुद्दा हमने रखा टोल प्लाजा का। देखिए, टोल प्लाजा का जो गिफ्ट है वो सरकार ने हमें दे दिया था 2015 में, जब पहली बार टोल प्लाजा लगाया उन्होंने जम्मू श्रीनगर में नगरोटा पे जब उन्होंने लगाया। दूसरा गिफ्ट उन्होंने हमें दिया 2018 में जब उन्होंने सरोर में एक टोल प्लाजा लगाया, और तीसरा गिफ्ट उन्होंने हमें दिया 2020 में जब उन्होंने लखनपुर में टोल प्लाजा लगाया। ये बात नोट करना बहुत जरूरी है कि आप टोल प्लाजाज लगाते हैं सड़कों की देखरेख के लिए। आपने 2020 से पहले जितने भी टोल प्लाजाज लगाए, क्या वाकई में ही आप नेशनल हाईवेज को मेंटेन कर पाए? क्या वाकई में ही आप एक्सीडेंट्स का रेशियो जो है वो कम ले पाए? अगर आप कठुआ से जम्मू का स्ट्रेच देखें तो उसके बीच में जो डिवाइडर है आज भी उस पर इतना घास होता है कि कभी काटा ही नहीं जाता। तो अगर कठुआ के नागरिक और जम्मू कश्मीर के नागरिक टोल दें तो वो किस वजह से टोल दें, ये पॉइंट हमने गवर्नर साहब के सामने रखा। इसके अलावा हमने अनएम्प्लॉयमेंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है JNK में, उसका पॉइंट हमने सामने रखा। देखिए, सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग ऑफ इकोनॉमी एक कमेटी है जिसे हम लोग कहते हैं दी मॉनिटरिंग कमेटी फॉर इंडियन इकोनॉमी। उसके तहत एक रिपोर्ट आई कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 23.5% है, और उसके साथ ही साथ 2,50,000 एजुकेटेड यूथ जो है वो JNK में अनएम्प्लॉयड है। अब आप ये बताइए कि सरकार ने इन लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली? आप बार बार एडवर्टाइजमेंट्स निकाल देते हैं, आप लोग ऐलान कर देते हैं, कितने लोगों की सिलेक्शन हुई, कितने लोगों को रोजगार मिला? इसके साथ ही साथ हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखा इंडस्ट्रीज के बारे में। हम सब जानते हैं कि कठुआ में काफ़ी इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप हुई हैं, मगर कठुआ का जो यूथ है उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दी गई है इन इंडस्ट्रीज में नौकरी के लिए। हमने ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखा कि आप डेली वेजेस हैं जो रेगुलराइज नहीं हुए हैं। क्योंकि मैं एक वकील हूँ, एक वकील के नाते मैं लोगों को एक पॉइंट रखना चाहूँगी उनके सामने कि सुप्रीम कोर्ट इज वेरी क्लियर ऑन वन पॉइंट दैट अ डेली वेजर is not entitled
टू अ रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एज अ मैटर ऑफ राइट, ये बात तो हमें समझ में आती है, मगर उसी संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, एक पार्ट है, जिस पार्ट में ये स्पेसिफाई किया गया है कि भारत की जो सरकार है वो एक वेलफेयर स्टेट भी है। कोई भी सरकार एक वेलफेयर स्टेट भी है। इसीलिए अगर हम उस वेलफेयर स्टेट को अगर हम कंसिडर करें तो जम्मू कश्मीर की सरकार को क्या प्रॉब्लम है इन 60,000 लोगों को रेगुलराइज करने की। इसी के साथ साथ जो कठुआ की जो पुलिस है वो काफी सशक्त काम कर रही है ड्रग्स कंट्रोल के लिए, मगर वी हैव रिटरेटेड दिस इशू कि अंडर एनडीपीएस आप जितने ड्रग पेडलर्स को कंट्रोल कर सकें उन्हें कंट्रोल करें, जितने चलान्स और जितनी चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल कर सकें वो आप करें। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कठुआ के हॉस्पिटल का। हम सब लोग अवेयर हैं कि कठुआ के हॉस्पिटल्स में एक फेयर प्राइस शॉप होती है जहां पे आप एक सब्सिडाइज रेट पे या तो मेडिसिन खरीद सकते हैं या तो बिल्कुल ही फ्री आपको मेडिसिन मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हम लोग को रियलाइज करना है, अगर कठुआ के हॉस्पिटल में फेयर प्राइस शॉप है और फ्री मेडिसिन अवेलेबल हैं तो हम कठुआ में इतनी इंपॉर्टेंट जो प्राइवेट केमिस्ट की शॉप है उन पे क्यों जाएं? फिर तो हमें सब्सिडाइज रेट पे और फ्री रेट पे हमें मेडिसिन उन्हीं हॉस्पिटल में ही मिल जानी चाहिए, जीएमसी कठुआ में। ये पॉइंट हमने गवर्नर साहब के सामने रखा। और इसी के साथ साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने कुछ ही महीने पहले एक स्टेटमेंट जारी करी। उस स्टेटमेंट के तहत उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि तकरीबन 168 MOUs जो हैं वो साइन किए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने विद द JNK गवर्नमेंट। अगर 168 MOUs साइन किए गए हैं तो सरकार ये जवाब दे कि किन की वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए ये MOU साइन किए गए, क्योंकि कोई भी नई इंडस्ट्री तो लगी नहीं अभी तक JNK में, कोई भी नई इंडस्ट्री के तहत कोई भी नई वैकेंसी आई नहीं है बाहर जिसमें लोग रिक्रूट हो सकें। और एंड में जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा वो रखा अलॉटमेंट ऑफ लैंड के बारे में। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है रिगार्डिंग द बॉर्डर सिक्योरिटी। आपके बॉर्डर्स में काफ़ी लोग जो हैं वो रहते हैं एक शेलिंग के खतरे में। बाकायदा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं कि जितने भी बॉर्डर एरियाज में शेलिंग होती है उनको एक स्पेसिफिक तरह का मकान बना के दिया जाए और एक स्पेसिफिक तरह का उनको कोई कॉम्पनसेशन मिले। सरकार ने इन लोगों को प्रॉमिस किया कि हम आप लोगों को जमीन देंगे ताकि वो उस एरिया में अंडर डेंजर ना रह पाए। मगर इससे पहले दो इंपॉर्टेंट इशू, जो भी कठुआ के नागरिक अभी मुझे सुन रहे हैं, ये पॉइंट जो मैं अभी सामने रखना चाहूंगी इसे थोड़ा गौर से सुने। देखिए हिंदुस्तान का जो GDP का रेट है वो -24% हो गया है। अगर किसी ने भी इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की थोड़ी सी भी नॉलेज रखी होगी, GDP -24 से पहले जीरो जाएगा और फिर 0% से आगे जाएगा। केवी कामत साहब जो एक बड़े वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रख दिया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 72% ऑफ द कॉर्पोरेट सोसाइटी इन इंडिया वो टोटल कोलैप्स कर चुकी है। 72% कॉर्पोरेट सोसाइटी जो है एकदम कोलैप्स नहीं करती। इसका मतलब कोविड पैंडेमिक के पहले भी अर्थव्यवस्था में काफी प्रॉब्लम्स थी। रखना है, आप आंखों पे पट्टी बांधकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मत सपोर्ट करें। आप वो सरकार चुने जो सरकार आपके भविष्य की बात करती है, जो सरकार आपके लिए बात करती है और जो सरकार आपको ये आश्वासन देती है कि आपको वो एक इंडिपेंडेंट, एक सशक्तिकरण जो है आपको दे पाएगी। बीजेपी की सरकार ये कुछ भी नहीं कर पाई है। मैंने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये बात करी है और इसीलिए मैं आप लोगों से ये, आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए लोगों से ये दरखास्त करूंगी कि आप थोड़ा गौर करें, क्या वाकई ही बीजेपी आप लोगों को वो पोजीशन, वो स्टेटस, वो इकोनॉमिक स्टेटस दिला पाई है जो उसने आपको प्रॉमिस करे थे। और अगर नहीं दिला पाई तो आप अपने विकल्प चुनिए। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा जरिया है कि आप लोग अपने लिए एक नई सरकार चुने और एक आप लोग अपने आप को एक अच्छा सशक्त, जिसे कहते हैं, एक सरकार दें। इसी के साथ आई थिंक आई विल रैप इट अप और मैं दरखास्त करूंगी अजय जी से और बलबीर जी से कि वो भी मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं।